हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। क्विज़ मास्टर में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आ गए हैं 50 क्वेश्चन लेके आप लोग के सामने, जो आपके एग्ज़ाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है? राष्ट्रीय मिठाई भाई, राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी। अब इसके बाद है राष्ट्रीय मिठाई, तो राष्ट्रीय मिठाई है जलेबी। भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है, ऑप्शन बी। लेकिन सबसे बड़ा पहला राज्य कौन सा है? वो है राजस्थान, जिसकी जिसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है, और सबसे छोटा जो है वो गोवा है। लेकिन दूसरे नंबर का पूछ रहा है तो वो मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है? पिंक सिटी, गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है जयपुर को, ऑप्शन डी इज राइट। अगला प्रश्न है, दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करता है। अगर आप चैनल पे आ गए हैं तो वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? तो वो है जमशेदपुर में, रतन टाटा, जमशेदपुर। अगला प्रश्न है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये जो हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी जो इसके पोल हैं, दो उत्तरी और दक्षिणी, तो पूछ रहा है कि ये दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो वो हैं रीना कौशल धर्म शत्तु, ऑप्शन सी इज राइट। जो ये ध्रुवों पे लोग जाते हैं, यहाँ पे हम लोग का स्टेशन बना है, वैज्ञानिक यहाँ पे रहते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग क्या दर्शाता है? केसरिया, वाइट, और फिर नीचे है ग्रीन रंग। तो ये क्या दर्शाते हैं? केसरिया ताकत और साहस को दर्शाता है, और वाइट जो है, सफ़ेद जो है, शांति और सत्य को दर्शाता है, और ग्रीन रंग ये हमें समृद्धि को दर्शाता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज में चक्र की कुल तीलियों की संख्या कितनी है? यानी हमारे अशोक चक्र में जो तीलियां हैं वो कुल कितनी है? वो कुल 24 तीली है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? प्रथम भारतीय, तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह, सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान लागू कब हुआ? देखिए, लागू कब हुआ जब पूछेगा तो 26 जनवरी 1950। अपनाया कब गया? तो 26 नवंबर 1949। दोनों में फ़र्क समझिएगा। अगला प्रश्न, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो ये है हमारी मिताली राज।
भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा जी है। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन में दिल्ली को विशेष दर्जा दिया गया है? दिल्ली को विशेष दर्जा कब मिला है? किस संशोधन से? तो ये है 69वां संशोधन। ऑप्शन ए इज राइट। अगला प्रश्न है, शतरंज में विश्व चैंपियन बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो विश्वनाथ आनंद जो थे वो पहले भारतीय थे जो चैंपियन बने थे। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कोई शहर किस नदी के किनारे बसा है। तो हैदराबाद जो है वो मूसी नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ शहर जो है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। तो इस तरह से आप लोग को याद रखना होगा कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच खून खराबे का रिश्ता है। तो रेड क्लिफ, रेड लाल खून, तो रेड से याद रखिएगा रेड क्लिफ। भारत और पाकिस्तान के ये समझाने के लिए मैंने कहा है, खून खराबा ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है ना? तो आप लोग इस चीज़ को माइंड मत करिएगा। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कैनिंग कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के पहले वायसराय थे। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय। अगला प्रश्न है, भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं। ये बड़े अच्छे प्रधानमंत्री हुए हैं। ये एक अर्थशास्त्री भी थे। एक दौर था जब हमारी जीडीपी बहुत गड़बड़ा गई थी, हमारे पास पैसों की बहुत कमी थी, तो मनमोहन सिंह ने ही अपनी बुद्धि लगाकर इस देश को बचाया था। उन आप लोग इसके बारे में डिटेल देख लीजिएगा, अगर आपको पता है तो ज़रूर बताइए कमेंट में। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली है। लेकिन अगर आपसे पूछे विश्व का सबसे नवीन पर्वत कौन सा है, तो वो हिमालय हो जाएगा। सबसे नवीन हिमालय। और सबसे पुराना जो है वो अरावली पर्वत श्रेणी है। अगला प्रश्न, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा हैं। राकेश शर्मा। अगला प्रश्न, भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुई? पिन कोड प्रणाली तो 15 अगस्त 1972 को शुरू हुई है। चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो हरगोविंद खुराना। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अर्थशास्त्र में अमर्त्य सेन थे। भारत की पहली कागज रहित समाचार पत्र कौन सी थी? तो द न्यूज़ टुडे। भौतिकी विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सीवी रमन जो हैं उन्होंने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। अगला प्रश्न, भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो वो 9 है। इधर से देख लीजिए, गुजरात है, मुंबई, गोवा, केरल, तमिलनाडु, इधर से आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये सब है, देख लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है,
भारत का संविधान कब अपनाया गया था? देखिए वही प्रश्न है, अपनाया कब गया था? तो 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। दोनों सवाल अलग है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे अधिक मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गुजरात में सबसे ज़्यादा मूंगफली का उत्पादन होता है। ऑप्शन बी इज राइट। अगला प्रश्न है, भारत की राजधानी नई दिल्ली से पहले कहाँ थी? तो नई दिल्ली से पहले कोलकाता थी भारत की राजधानी। 1911 में। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय गान की अवधि कितनी है? तो आप सबको पता है कि राष्ट्रीय गान को 52 सेकंड के अंदर गाना रहता है, 52 सेकंड में। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट? नहीं। देखिए इस चीज़ को ध्यान दीजिए, भारत की जो है वो कंचनजंगा है, लेकिन विश्व की माउंट एवरेस्ट है, ये नेपाल में आती है। तो भारत की कंचनजंगा। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय नदी तो पता ही है, भारत की राष्ट्रीय नदी प्रश्न नंबर 32, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है। ऑप्शन डी इज राइट। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो जो हमारा तिरंगा है उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यानी अगर लंबाई 3 मीटर है तो चौड़ाई उसकी 2 मीटर होगी। देखिए आप लोग वीडियो देखते तो हैं लेकिन लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। भारत की सबसे पुरानी रंगीन फिल्म कौन सी है? तो भारत की पुरानी रंगीन फिल्म जो है वो किशन कन्हैया है। लेकिन एक सवाल ये भी बन सकता है कि भारत की सबसे पहली बोलती फिल्म कौन सी है? क्योंकि उससे पहले फिल्में गूंगी हुआ करती थी, उसमें आवाज़ नहीं होती थी, सिर्फ पिक्चर दिखाए जाते थे। लेकिन पहली बोलती फिल्म आलम आरा थी। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन झारखंड से होता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद रंग क्या दर्शाता है? तो जो सफ़ेद रंग है वो शांति और सत्य को दर्शाता है, शक्ति और साहस को दर्शाता है केसरिया, केसरिया, और समृद्धि और विकास को दर्शाता है हरा रंग। तो ये तीनों रंग याद रखिएगा। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? तो देखिए कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, यानी किसान ही देश को चला रहे हैं। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो भारत और चीन के बीच की रेखा मैकमोहन रेखा है। भारत की आज़ादी कब मिली थी? भारत को आज़ादी कब मिली थी? तो 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली थी। भारत का सर्वाधिक अंगूर उत्पादक राज्य कौन सा है? तो अंगूर सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होता है और मूंगफली गुजरात में। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो भौतिकी में सीवी रमन ने पाया है। भारत की मुद्रा क्या है? तो भारत की मुद्रा क्या है? रुपया है। भारत की सबसे बड़ी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? यानी इसमें से
किसकी तटरेखा सबसे ज़्यादा है? तो गुजरात की तटरेखा सबसे ज़्यादा है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ये क्वेश्चन आ चुका है। भारत का कुल तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की कुल तटरेखा की लंबाई 7516 किलोमीटर है। सही जवाब ए हो जाएगा। अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा है? तो द न्यूज़ टुडे। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय फिल्म निर्माता कौन थे जिन्हें भारतीय सिनेमा के जनक कहा जाता है? तो भारतीय सिनेमा का जनक दादा साहब फाल्के हैं। अगला प्रश्न, भारत में सरसों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वो थे सत्यजीत रे। तो ये थे 50 क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।